तो आज बात करते हैं एक बहुत ही अनोखी और स्वादिष्ट सब्जी के बारे में। हल्दी की सब्जी। जी हाँ, कच्ची हल्दी की सब्जी। ये सिर्फ एक डिश नहीं है, बल्कि अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। कभी सोचा है कि कच्ची हल्दी, जिसे हम सब अक्सर सिर्फ पाउडर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसे एक पूरी सब्जी का हीरो बनाया जा सकता है? तो चलिए आज राजस्थान की इस खास और खुशबूदार डिश के राज से पर्दा उठाते हैं। ये एक ऐसी रेसिपी है जो खास तौर पर सर्दियों में बनाई जाती है और इसका स्वाद लाजवाब होता है। आज की ये कहानी एक मामूली सी दिखने वाली जड़ के सफर की है कि कैसे वो कच्ची हल्दी एक शानदार, सुनहरी और वाइब्रेंट करी में तब्दील हो जाती है। तो ठीक है, किसी भी कहानी को शुरू करने के लिए उसके किरदार तो चाहिए ही, है ना? चलिए देखते हैं कि हमारी मेन हीरो यानी हल्दी का साथ देने के लिए और कौन-कौन से जरूरी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। और ये है हमारी कहानी का मेन स्टार, कच्ची हल्दी। इसका जो तीखा, जरा सा मिट्टी जैसा और हल्का कड़वा स्वाद है ना, वही इस सब्जी की असली पहचान है, जिसे हम आगे चल के एक बेहतरीन स्वाद में बदलने वाले हैं। तो देखिए, मेन तो है हमारी 150 से 200 ग्राम कच्ची हल्दी। फिर इसके तीखेपन को बैलेंस करने और एक रिच फ्लेवर देने के लिए है ढेर सारा घी, और सब्जी को क्रीमी बनाने के लिए 1 कप फेंटा हुआ दही। खुशबू के लिए अदरक, हरी मिर्च, लहसुन और हाँ, कुछ बेसिक मसाले तो लगेंगे ही। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बहुत ज़रूरी सलाह। कच्ची हल्दी के साथ काम करते वक्त ग्लव्स ज़रूर पहन ले। इसका पीला रंग इतना पक्का होता है ना कि हाथों पर और कपड़ों पर आसानी से दाग छोड़ देता है। तो अब शुरू करते हैं इस सुनहरी जड़ को बदलने का पहला पड़ाव। हमें इसके तेज़ और तीखेपन को थोड़ा कम करना है ताकि इसका असली स्वाद उभर के बाहर आ सके। तरीका बहुत सीधा है। सबसे पहले हल्दी की जड़ों को अच्छी तरह से धो लीजिए। फिर ध्यान से इसका पतला सा छिलका उतारें और इसे कद्दूकस कर लें। आप चाहें तो बारीक काट भी सकते हैं। अब एक पैन में 2 से 3 बड़े चम्मच घी गरम कीजिए और उसमें ये कद्दूकस की हुई हल्दी डाल दीजिए। और अब इसे 4 से 5 मिनट तक भूनना है, जब तक इसकी वो कच्ची वाली महक चली ना जाए और इसका रंग सुनहरा ना हो जाए। ये स्टेप इस रेसिपी की जान है, इसे मिस मत कीजिएगा। ठीक है, हल्दी तो हमारी तैयार है। अब बारी है एक लाजवाब ग्रेवी बनाने की। स्वाद की असली नींव समझ लीजिए यहीं रखी जाएगी। उसी पैन में थोड़ा और घी डालिए। अब इसमें जाएगा जीरा, हींग, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। इसे भूनते ही जो खुशबू आएगी ना, वाह! फिर बारीक कटा हुआ टमाटर डालिए और उसे एकदम नरम होने तक पकाइए। और अब हमारे हीरो की वापसी का समय है। भुनी हुई हल्दी अब इस खुशबूदार मसाले में शामिल हो जाएगी। यहीं से हल्दी का तीखापन और मसालों की गर्मी मिलकर एक नया जबरदस्त स्वाद बनाना शुरू करते हैं। अब आता है वो हिस्सा जहां कई बार गड़बड़ हो जाती है। दही की ग्रेवी बनाते समय अक्सर दही फट जाता है। तो सवाल ये है कि वो क्या राज है जिससे ग्रेवी एकदम स्मूथ और क्रीमी बने, फटे नहीं। और इसका राज है बेसन। होता ये है कि गर्मी लगते ही दही के प्रोटीन अलग हो जाते हैं और वो फट जाता है, लेकिन बेसन यहाँ एक स्टेबलाइजर का काम करता है। वो प्रोटीन्स को अलग होने से रोकता है और नतीजा एकदम स्मूथ, क्रीमी ग्रेवी। तो इसका जो फूल प्रूफ तरीका है वो ध्यान से सुनिए। 1 कप दही में बस एक छोटा चम्मच बेसन डालकर उसे अच्छी तरह फेंट लीजिए। अब गैस की आंच को बिल्कुल धीमा कर दीजिए और फिर धीरे धीरे ये दही वाला मिक्सचर डालते जाइए और लगातार चलाते रहिए। बस हमारी सब्जी लगभग तैयार है। बस अब कुछ आखिरी चीजें बाकी हैं जो इसे एक परफेक्ट फिनिशिंग टच देंगी। इसे धीमी आंच पर तब तक पकाना है जब तक कि घी ग्रेवी से अलग होकर किनारों पर दिखने न लगे। ये इस बात की निशानी है कि आपकी सब्जी एकदम परफेक्ट पक चुकी है और सारे मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं। अब ऊपर से छिड़किए बस 1/4 चम्मच गरम मसाला, जो इसमें एक अलग ही गर्माहट लाएगा। और आखिर में ताजगी के लिए ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया। इस गर्मा गर्म सब्जी को पारंपरिक बाजरे की रोटी या मिस्सी रोटी के साथ परोसिए। क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है। और हाँ, ये सादे उबले चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये था एक कच्ची तीखी सी जड़ का एक मलाईदार सुनहरी करी में बदलने का पूरा सफर। है ना कमाल की बात? और जाते जाते एक सवाल,
जरा सोचिए, हमारे आसपास ऐसी और कौन सी मामूली सी दिखने वाली जड़ें हो सकती हैं जिनमें एक छिपा हुआ कुलिनरी सुपरस्टार हो? सोचिएगा जरूर।